हेलो बच्चों एंड द मोस्ट वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल। बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन का एक अलग मेथड को पढ़े थे, यानी कि जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते थे। ठीक है, और उस मेथड को बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बच्चों उसमें जितना क्वेश्चन दिए थे उसमें से बेसिकली जो लास्ट का दो क्वेश्चन है उसमें से लगभग सब किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो चलो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक क्वेश्चन को कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे पहला क्या था बच्चों, y इक्वल टू कितना e⁻x इंटू साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना था। या एक क्वेश्चन था बच्चों y इक्वल टू कितना e⁻x cos x का इंटीग्रेशन करना था। दोनों सेम है, दोनों बच्चों सेम है, एक जगह पे साइन है एक जगह पे कॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। इसमें से क्या होता है बच्चों, हम पहले वाला का कर देते हैं, आप लोग दूसरे वाले को क्या करना, करते रहना। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले वाला करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, बेसिकली हम लोग क्वेश्चन दिया है कि अगर हमारे पास क्या है बच्चों, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू e⁻x इंटू कितना साइन एक्स, और इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों, वही आइलेट वाला मेथड। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, ILATE। इसमें चेक करो कि कौन कौन सा फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन इसमें है, नहीं है। लॉगरिथमिक है, नहीं है। एल्जेब्रिक भी नहीं है। क्या है, ट्रिगोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिगोमेट्री को क्या मानेंगे बच्चों, पहला फंक्शन। हाँ, एक्सपोनेंशियल हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा फंक्शन। क्लियर है, यानी हम क्या बोल दिए कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, जिसका वैल्यू कितना है साइन एक्स इंटू e⁻x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ये i के बराबर है। और ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो किसको पहला मानना है बच्चों, हम सबको पता है कि साइन हो जाएगा फर्स्ट और e⁻x क्या हो जाएगा, सेकेंड। फॉर्मूला याद है आप लोगों को बच्चों, क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, पहले को बाहर रखो, पहला क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स को बाहर रखे, इंटू क्या हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकेंड, सेकेंड क्या है e⁻x इंटू डी एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, इसके बाद लगता है माइनस, जो पहला फंक्शन है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन डी साइन एक्स डिवाइडेड बाय कितना dx, इंटू क्या होगा बच्चों, जो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन e⁻x इंटू डी एक्स। इस होल का क्या हो जाएगा, इस होल का हो गया हमारा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा dx। ठीक है, ये हमारा क्या बना बच्चों, ये फॉर्मूला बना। अब इसको सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो बनेगा क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन बाहर है बच्चों, तो साइन एक्स का साइन एक्स, e⁻x का इंटीग्रेशन कितना होता है e⁻x, ये सॉल्व हो जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों क्या, cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, cos x इंटू e⁻x dx। देखो फिर ये दो फंक्शन cos x इंटू डी एक्स इंटू e⁻x dx, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, यानी फिर ये एक फंक्शन बन गया। फिर क्या करेंगे बच्चों, फिर यहां पे फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करेंगे। अब देखना ध्यान से, यहां से चलो, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिगोमेट्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, सेकंड। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बोलेगा, यहां से i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कितना बच्चों e⁻x माइनस, फर्स्ट को बाहर रखो, किसको बाहर रखेंगे, cos x को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू डी एक्स। फिर क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस। अब क्या लिखेंगे बच्चों, जिसको बाहर रखे थे उसका डिफरेंशिएशन d cos x डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू क्या, इंटीग्रेशन सेकंड का e⁻x dx, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल का इंटीग्रेशन, होल dx। इतना क्लियर है। अब सॉल्व करो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये i इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन एक्स e⁻x माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो या फिर अभी रहने दो। यहां पे क्या हो गया, cos x इंटू e⁻x माइनस साइन, cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहां पे क्या बच गया, साइन एक्स e⁻x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, e⁻x इंटू ये बच गया dx। देखो फिर फंक्शन रिपीट करेगा।
इसके बाद फिर इसको फर्स्ट मान सकते हो, सेकंड मान सकते हो, फिर बनाओगे बच्चों तो ये देखो ये पहले वाला ही है e के पावर x sin x, तो फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये टर्म आएगा यहाँ पे, फिर cos x dx आ जाएगा। यानी कि ये बच्चों ये हमारा जो चेन है ये चलता जाएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों हमको, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, ये वाला जो टर्म है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, इसी को तो हम क्या माने हैं, आई एज्यूम किए हैं। तो इसके जगह पे आई लिख सकते हैं क्या, अगर इसके जगह पे आई लिख देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, आई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस कितना हो जाएगा आई, फिर शुरू वाला फंक्शन जो स्टार्टिंग वाला था। इसके बाद क्या होगा बच्चों, यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बच्चों, आई इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कितना बच्चों, कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स और माइनस कितना आई। ये माइनस कहां चला जाएगा बच्चों, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो i प्लस आई कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू कितना, साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस कितना बच्चों, कॉस एक्स ई के पावर एक्स। यहां से 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन कर लो, क्या बच गया, साइन एक्स माइनस कितना बच गया, कॉस एक्स। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कितना, कॉस एक्स। ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन, यानी आंसर। यानी कि इस टाइप का बच्चों जो चेन पे बनेगा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमारा क्या होगा बच्चों, जो लगातार बनते जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन 99.99% चांस है कि हम लोगों को नहीं मिलेगा, फिजिक्स में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस टॉपिक को पढ़ा रहे थे तो सोचे इस क्वेश्चन को बनवा दे आप लोगों से। क्लियर बच्चों, ये बन गया। अब क्या होगा बच्चों, यानी कि अभी तक जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, क्या क्या पढ़ लिए डिफरेंशिएशन में, जैसे हम लोग पढ़े थे एडिशन फॉर्मूला, सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला, उसके बाद क्या पढ़ते, प्रोडक्ट फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, उसके बाद क्या आता है, डिवीजन फॉर्मूला। तो बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन में भी एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए, हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए। अब क्या होता है डिवीजन लाइक u बाई v के फॉर्म में, यानी कि u बाई v के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। चलो इसको बनाओ। अब उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक बेसिक, इसको उतारो, उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ने के लिए एक अलग मेथड को पढ़ते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। मिटाए इसको मिटा दे बच्चों। चलो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला मेथड क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हेडिंग डालो आप लोग, जो नया टॉपिक है या नया बेसिकली हम लोग मेथड पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, उसको बोलने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी अगला मेथड होगा, यहां पे लिखिए, अगला मेथड हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग बेसिकली किस प्रॉब्लम को डील करते हैं, यानी इंटीग्रेशन y इक्वल टू कितना हो, u बाई v, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में जो होता है। अब याद करो डिवाइड, देखो इसको अगर आप मैथ में पढ़ोगे, बहुत डिटेल में पढ़ोगे, तो बहुत ज्यादा चीज को पढ़ना है आपको। हम यहाँ पे उतना ज्यादा चीजों को डील नहीं करेंगे, हमको जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है, उतने चीजों को पढ़ेंगे, बाकी चीजों से हमको मतलब नहीं है। अब देखो आप लोग ध्यान से समझो, तो कौन कौन सा फंक्शन था जिसका हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पाए थे। लाइक साइन एक्स का हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, कॉस एक्स का पता है, टेन का नहीं पता है, कॉट का नहीं पता है, सेक का नहीं पता है और कॉसेक का नहीं पता है। इसका क्यों नहीं पता है बच्चों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन में आप लोग गए होंगे तो इसका जो प्रूफ आता है वो कहां से आता है, u बाई v के फॉर्म से आता है। टेन को क्या लिखते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और u बाई v का फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करते थे, उसका डिफरेंशिएशन पढ़ते थे। अभी क्या करना है बच्चों, हम लोगों को u बाई v का फॉर्म यूज करके उसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या होता है कि किसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, ये बेसिकली आपको क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है। इसका कोई रूल नहीं है कि क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कभी किसी चीज को सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। बस पैटर्न होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये चीज सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी कि अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीज। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम वही बताएंगे जिससे हमको बेसिकली कंफ्यूजन नहीं हो या ज्यादा दिक्कत नहीं हो
सॉल्व करने में। कहीं अगर आता है हम लोग जैसे कि अगर एडवांस तक जाते हैं अच्छे लेवल तक, तो जो क्वेश्चन है जैसे सॉलिड एंगल वगैरह में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, या बेसिकली आप आगे जाओगे सेंटर ऑफ मास में भी अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर वगैरह का, सेमी सॉलिड स्फीयर का निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, तो उसमें यूज आ जाता है इंटीग्रेशन का। हॉलो स्फीयर में यूज आ जाता है, हॉलो स्फीयर में यूज होता है बेसिकली। उसके बाद आप लोग 12th क्लास में जाओगे तो वहां पे भी यूज आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। ठीक है, तो हम लोग वहीं पढ़ेंगे बच्चों जिसका यूज है, बिना नीड का। हम लोग जरूरत से ज्यादा इस पे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग मैथ्स में पढ़ते रहना। ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल लेकर के बताते हैं कि एज्यूम करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग स्टार्ट ही करेंगे कि एज्यूम कीजिए कि हमको क्या दिया है, y इज इक्वल टू 10x, और इसका क्या बोला है, इंटीग्रेट, यानी कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो हमको पता है बच्चों कि इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, और इसको बनाना है तो कैसे बनाना है, u बाई वी के फॉर्म में बनाना है। क्यों, क्योंकि साइन को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे देखो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन देखें तो यहां पे लिखेंगे 10x का जो फॉर्मूला होगा, 10x को क्या लिख देंगे, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू क्या हो गया, dx। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का फॉर्मूला, 10x dx क्या हो गया, साइन x बाई कॉस x इंटू क्या, dx। अब यहां से देखो बच्चों, यहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, जब भी 10 और कॉट का दोनों का सेम ही होगा, 10 और कॉट में क्या करेंगे बच्चों, यहां पे जो नीचे होगा देखो डिवाइड के फॉर्म में है, उसको क्या मान लो, उसको एक नया फंक्शन मान लो। करना क्या है बच्चों, करना है कि लेट, यहां पे क्या कर देंगे हम लोग कि लेट cos x जो है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है। एज्यूम कर लो कि cos x इज इक्वल टू कितना, t। लेट cos x इज इक्वल टू t हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब इसको हमको क्या करना है, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो बच्चों अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ध्यान से समझो, तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा हमारा साइन x इंटू कितना, dx डिवाइडेड बाई कितना, t। अब नीचे क्या है, एक t अलग फंक्शन, ऊपर क्या है, अलग फंक्शन। क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, नहीं। आप लोग बताए थे इंटीग्रेशन हो या फिर डिफरेंशिएशन में जो चेन रूल आता है, वहीं पे जो चीज चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन होगा। यानी कि यहाँ पे x है तो dx होगा, अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt होना चाहिए। तो इसको dt भी बनाना होगा, तो dt बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, तो हमको dt भी चाहिए। अगर t आता है तो t को हम लोग dt के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे x आता है तो उसको dx के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो करते क्या है बनाने के लिए, एज्यूम कर लो cos x इज इक्वल टू कितना हो गया, t। और जब एक बार cos x t के इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, d cos x डिवाइडेड बाई कितना, dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई कितना हो गया, dx। अब क्या होगा, d cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, जो cos x का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन x इज इक्वल टू कितना, dt डिवाइडेड बाई कितना, dx। तो यहां से dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू कितना हो गया, dx। यानी कि देखो यहां पे हमारा dt भी मिल गया और क्या मिल गया, t मिल गया। दोनों को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर दोनों को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना, 10x इंटू dx, या फिर ये जो टर्म था इसको यहां पे इंटीग्रेट कर सब्स्टिट्यूट करो तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन साइन x dx के जगह पे कितना लिखेंगे, माइनस dt। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइडेड बाई cos x के जगह पे क्या लिखेंगे, t। तो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, dt डिवाइडेड बाई कितना, t। अब बच्चों हमको पता है कि 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो 1 बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log या ln t हो जाएगा। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन जो होगा हमारा क्या, 10x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस कितना, ln t, ln mod t होता है। ऐसे देखा जाएगा कि ln के अंदर निगेटिव चीजें डिफाइंड नहीं होती है, और t का वैल्यू कितना है, यानी यहां से इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स कितना हो गया, माइनस ln मॉड कितना हो जाएगा, t किसको माने हैं, cos x, तो ln मॉड cos x। ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन। और इस मेथड को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बच्चों, क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों, ये क्लियर हुआ। तो ये किसका ऐसे इंटीग्रेशन किए बच्चों, हम लोग ऐसे करके हम लोग 10x का इंटीग्रेशन किए। अगर बच्चों यहां पे हमको cot x का इंटीग्रेशन करना तो कर सकते थे क्या,
एकदम कर सकते थे। करना क्या है, कॉट में यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस बाई साइन इंटू dx। वहां पे क्या करेंगे बच्चों, जो नीचे क्या आएगा sin x, तो sin x को कितना एज्यूम कर लेंगे बच्चों, t एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे sin x बराबर t हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई dx। तो dt बराबर कितना हो जाएगा, cos x इंटू dx, यानी ऊपर आएगा cos x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt, और नीचे जो sin x है वो क्या हो जाएगा, t। तो क्या बन जाएगा 1 बाई टी इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कितना है, ln mod x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस ln कितना, mod sin x। ये हमारा हो गया किसका, cot x का इंटीग्रेशन, यानी कि sin x का ऐसे tan x का ऐसे इंटीग्रेशन बनेगा और cot x का ऐसे बनेगा। मेथड दोनों का क्या है, सेम है, कर सकते हैं। लिखो जल्दी से, इसको लिखो जल्दी से। हो गया बच्चों, हो गया, मिटा दे। देखो ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ही अगर हम चाहें तो ऐसे ही करके हम लोग sec x एंड cosec x का भी क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे ही करके आप sec x और cosec x का भी इंटीग्रेशन कर सकते हो। वो भी कैसे बनेगा, वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनेगा। ठीक है, तो किसी एक का करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप नहीं करना चाहो तो भी कोई ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, लेकिन चलो हम लोग करते हैं। एज्यूम कर लो किसका करना है बच्चों, हम लोगों को करना है कितना, y इज इक्वल टू कितना, sec x इंटू dx, y इज इक्वल टू sec x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखो यहां पे इसको अगर लिखना चाहें, अगर sec को तुम लिखना चाहो u बाई v के फॉर्म में, तो क्या बनेगा 1 बाई कितना, cos x इंटू dx। देखो बच्चों अगर cos x को t मानोगे तो ऊपर क्या है, ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कभी हमारा dt नहीं बनेगा। तो इसको ऐसे डायरेक्ट हम 1 बाई cos नहीं लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए यही बोल रहे हैं बच्चों कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो हर एक क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करने का एक तरीका है, तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, यहां पे sec x प्लस कितना, tan x से मल्टीप्लाई, और क्या कर दो बच्चों, sec x प्लस कितना, tan x से डिवाइड कर दो। क्या ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। sec x प्लस tan x और डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो करना क्या है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा क्या, ध्यान से देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर x, अब प्लस कितना बच्चों, प्लस हो जाएगा sec x इंटू tan x, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हुआ बच्चों, sec x अब प्लस कितना, tan x, और यहां पे क्या बन गया dx। ये करने से फायदा क्या बन गया बच्चों, देखो अब नीचे इसको हम लोग t एज्यूम करेंगे और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। यही फायदा हुआ। अब क्या करो, इसको क्या मान लो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितना 1। अब क्या करना बच्चों, यहां से एज्यूम कर लो कि लेट sec x प्लस कितना बच्चों, tan x इज इक्वल टू कितना हो गया t। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा d sec x डिवाइडेड बाई dx प्लस कितना बच्चों, d tan x डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू कितना, dt बाई dx। अब क्या हो जाएगा बच्चों, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना हो गया, dt बाई कितना dx। तो यहां से dt कितना निकल के आया बच्चों, हमारा dt निकल के आया क्या, dt निकल के आएगा sec स्क्वायर x प्लस कितना, sec x इंटू tan x इंटू कितना dx। और फ्रॉम 1 से देख लो, 1 में सब्स्टिट्यूट करो, इसका वैल्यू कितना है t, और ऊपर वाला का वैल्यू कितना है dt, यानी क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाई टी इंटू डी टी। 1 बाई टी का फिर कितना लिखेंगे बच्चों, मॉड ln x, तो यानी क्या हो जाएगा, मॉड ln t। t किसको माने थे, sec x प्लस tan x को, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस कितना tan x इंटू dx कितना हो जाएगा, ln मॉड, यहां पे नीचे लिखते हैं कितना हो जाएगा, ln मॉड कितना sec x
अरे यार गलती लिख दी, यानी यहाँ से अगर देखे, ध्यान से देखो, यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना सेक एक्स इंटू डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा हमारा ln मॉड कितना ln मॉड सेक एक्स अब प्लस कितना 10x, ये हमारा क्या हो जाएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसे ही क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर कोसेक एक्स आएगा तो कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोसेक एक्स में क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर कोसेक एक्स आता है तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे तो सारा प्रोसेस सेम आएगा। यहाँ पे कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा ln मॉड कितना कोसेक एक्स माइनस कितना कॉट एक्स, बस ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है बच्चों, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, बाकी सारा का सारा प्रोसेस क्या है सेम है। ऐसे करके बच्चों हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर सकते हैं। इस टाइप का बच्चों और क्वेश्चन भी आता है जो हम लोग को बनाना होता है, पहले इसको लिखो, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, मिटा दे बच्चों, हो गया, मिटा दे, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो यहां से क्या होगा, अगर यहां से हम ध्यान से देखें तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन आता है, या बहुत सारा क्वेश्चन आता है। हम लोग को फिजिक्स में एक और क्वेश्चन आता है कि बार बार इंटीग्रेट करने के लिए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसे पूछा है y इज इक्वल टू एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये बहुत बार बच्चों आता है इस टाइप का क्वेश्चन। या अगला क्वेश्चन ये भी आता है, ध्यान से समझो, y इज इक्वल टू कितना, सिर्फ x डिवाइडेड बाई, सॉरी नहीं यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये भी क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों तीसरा, y इज इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना dx। इसका इंटीग्रेशन, सबका इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आता है, ऐसे इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए बच्चों। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं। इसमें किसी एक टाइप के क्वेश्चन को बना देते हैं अभी, बाकी दो टाइप का आप लोग बेसिकली अप्लाई करना सेम बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन बना देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर क्वेश्चन को ध्यान में देखें तो क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है 3/2। जब भी इस टाइप का फंक्शन होगा बच्चों, हम नीचे क्या करेंगे, ये जो हमारा x है इसको क्या एज्यूम करेंगे, यहां पे एज्यूम करेंगे लेट x इज इक्वल टू कितना a tan थीटा। ये रूल है, x को कितना एज्यूम करेंगे बच्चों a tan थीटा एज्यूम कर लो, रखो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो क्या बन जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे a tan थीटा इंटू कितना dx डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग a tan थीटा का होल स्क्वायर, a tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो बच्चों यहां पे dx भी है तो हमको dx भी निकालना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हो या फिर यहां पे कर दो, ये क्या हो जाएगा dx बाई dx इज इक्वल टू कितना a इंटू कितना d tan थीटा, इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, a इंटू कितना d tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना dx। ये dx कैंसिल आउट, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो क्या लिखेंगे 1 इज इक्वल टू कितना a d tan थीटा डिवाइडेड बाई d थीटा, ये कितना हो जाएगा d थीटा बाई dx। dx को इधर भेज दो तो यहां से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a और tan थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी dx किसके बराबर हो जाएगा बच्चों a sec स्क्वायर थीटा। तो यहां पे रख दो a sec स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a, ये क्या हो गया tan थीटा इंटू कितना बच्चों इंटू क्या a, क्या बनेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू क्या डी थीटा डिवाइडेड बाई, इसमें से ए स्क्वायर क्या कर देंगे ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, ये क्या बनेगा 1 और प्लस क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा और इसका होल का पावर कितना है 3/2। अब सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा ऊपर क्या बनेगा ए स्क्वायर tan थीटा इंटू कितना बच्चों सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा।
और यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्वायर इंटू कितना सेक स्क्वायर थीटा का पावर कितना 3/2। देखो जो नीचे वाला 2 है इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स सेक का पावर कितना क्यूब। तो देखो इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे यहाँ से आगे सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना सेक क्यूब थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सेक थीटा 1/सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ऊपर जाए कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां देखो और इजी बन गया, इधर लिख देते हैं बच्चों, इधर बन जाते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, इधर लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये देखो ए स्क्वायर इंटू कितना टेन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना कॉस थीटा इंटू क्या है 1/सेक थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे 1/सेक, ऊपर जाए कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा कैंसिल आउट, ए स्क्वायर कॉमन है इंटू डी थीटा था, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना कॉस थीटा, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस थीटा, लेकिन हमको कॉस थीटा नहीं दिया है, थीटा तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे थीटा निकालेंगे कि कॉस थीटा कितना होगा। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, ध्यान से समझो, टेन थीटा है हमारा x/a के इक्वल। टेन थीटा कितना है x/a, यानी कि बच्चों p/b, p कितना है x और b कितना है a, तो h निकाल सकते हैं। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बच्चों रूट अंडर कितना x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू रख दो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है b/h, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर कितना a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। देखो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको 99.99% नहीं आएगा कई फिजिक्स में, जो नीट वाले हैं उनको लिए तो आता ही नहीं है लगभग, मैथ वालों के लिए थोड़ा बहुत आता है अगर आप एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हो। हम पढ़ा इसलिए दिए बच्चों क्योंकि आप लोग जब 12th में जाओगे तो मैथ बहुत लास्ट में सब्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, ठीक है, इसीलिए तब तक हम लोग को अगर कंसेप्ट क्लियर रखना है तब तक ये जानना जरूरी है, सबको जानना जरूरी है बच्चों, आप नीट से हो या फिर मैथ से हो, आप लोग समझो। इसीलिए इस लेक्चर को हम छोटा छोटा 20-20 मिनट करके दो अलग अलग मेथड को कंसेप्ट को समझाए हैं, अगर चाहते तो एक साथ ही समझाते तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। तो इसको करो, बाकी दो क्वेश्चन में भी क्या करो बच्चों, बस x को a tan थीटा एज्यूम करके करना, देखना जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अटेम्प्ट करो, अगर दिक्कत होता है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो, हम लोग कल मिलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि कल वीडियो आए, लेकिन कल बच्चों फंक्शन है तो हो सकता है कि कल परसों और मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में भी वीडियो नहीं आए, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम आज रिकॉर्ड कर लें कि कल से अगर फंक्शन है तो कल परसों तो जो भी है अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाता है लेकिन कल का वीडियो आए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल का वीडियो आएगा, नहीं तो फिर मंडे से हम लोग रेगुलर करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए ऑल द